क्या हाल चाल बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली 25/4/2026 का। तो चलो बिना देर किए हम लोग मॉर्निंग असेंबली को देखते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो आज का सुविचार क्या होने वाला है तो देखिए। मन शांत हो तो जीवन में हर राह सरल लगती है। इंग्लिश में लिखा व्हेन द माइंड इज एट पीस एवरी पाथ इन लाइफ सेम्स सिंपल। इसके बाद 25/4/2026 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय में लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और लेबनान होस्ट हाउस में हुई वार्ता के बाद युद्ध विराम को 3 सप्ताह और बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। तो संदर्भ में लिखा हुआ है कि इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम। राष्ट्र में लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने सोमवार को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के साथ समझौता राज्य 23 अप्रैल तक रांची समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। झारखंड में गर्मी से राहत की संभावना। फिर खेल रिलेटेड आ गया। बीसीसीआई ने अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए 20 संभावित खिलाड़ियों की सूची पर चर्चा शुरू कर दी है। प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की पैनी नजर है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। इसके बाद शिक्षा और करियर, टेक्नोलॉजी आदि के रिलेटेड दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन लगातार बहु विषयक शिक्षक और योग्यता आधारित मूल्यांकन की ओर बढ़ रहा है। शैक्षणिक संस्था समावेशी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को तेजी से अपना रहे हैं। NEP 2020 की गति। इसके बाद अब हम लोग जनरल नॉलेज मतलब जीके क्वेश्चन देखते हैं। बिना चूल्हे की खीर बनी, ना मीठी ना नमकीन, थोड़ा थोड़ा खा गए बड़े बड़े शौकीन। तो चूना राइट आंसर होगा। इसके बाद लिखा है कि मानव शरीर में कितने ज्ञान इंद्रियां होती है तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद मुर्गे के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिक। टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ। इसके बाद क्लास 6 to 8 का देखते हैं। चौराहा में कौन सा समाज है? दयूद समाज। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। तांबा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अब कक्षा 9वीं से 12वीं का देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। मुगल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? अकबर। इसके बाद भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतला के रचयिता कौन है? कवि कुलगुरु कालिदास जी। भारतीय संगीत का संबंध किस वेद से है? समवेद से। अब मोटिवेशनल स्टोरी को देखते हैं। एक बेटी ने अपने पिता से जीवन की मुश्किलों की शिकायत की। पिता उसे रसोई में ले गए और 3 बर्तनों में पानी उबाला। एक में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी बीज डाली। आलू उबलने से पहले सख्त था लेकिन उबलने के बाद नर्म और कमजोर हो गया। अंडा बाहर से सख्त लेकिन अंदर से तरल था। उबलने के बाद अंदर से कठोर हो गया। कॉफी, इसने उबलते पानी को ही बदल दिया और एक नई खुशबू और स्वाद पैदा किया। कहानी की सीख है, हालात मायने नहीं रखते बल्कि आपका उसके प्रति जवाब मायने रखता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना इंग्लिश से। इसके बाद यहाँ पर ही आज का
पूर्ण दिवस लिखा हुआ है, तो लिखा है 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता और समर्थन जुटाना है। वर्ड ऑफ द डे, डिलीजेंट, परिश्रमी या मेहनती। इसके आगे यहाँ पर सेंटेंस ऑफ द डे दिया हुआ है, शी इज ए diligent student who never forgets to do her homework। वह एक मेहनती छात्र है जो कभी भी अपना होमवर्क करना नहीं भूलती। अब यहाँ पर इस छात्र प्रतिज्ञा को आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करो। थैंक यू।